ahead of the Ram Mandir consecration on the 22nd of January, Prime Minister Modi had urged everyone to start a cleanliness drive at all temples across the country. And remember, of course, PM Modi has started the drive from Kalaram Temple in Nashik. And now all BJP leaders, of course, have participated in a cleanliness drive across the country. Defence Minister Rajnath Singh held a cleanliness drive at the Hanuman Setu Temple in Lucknow. Meanwhile, Union Minister Anurag Thakur participated in a cleanliness drive at the Hanuman Temple in Delhi. 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग सारे देश से नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी भाग लेने के लिए आ रहे हैं। यह मैं समझता हूँ समस्त देशवासियों के लिए, सभी राम भक्तों के लिए इससे बड़ा हर्ष का विषय, आनंद देने वाला विषय और दूसरा क्या हो सकता है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे आग्रह किया है कि अनुष्ठान रखें और उसमें स्वच्छता अभियान के जरिए हम लोग देश भर के मंदिरों में, धामों में, पूजा स्थलों में वहाँ पर स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं। आज मैं भी वहाँ पर आया हूँ और मैं देशवासियों से इतना ही कहूँगा, स्वच्छता अभियान से भी जुड़े। इससे बड़ा सुंदर कार्य क्या होगा, इससे बड़ी भक्ति का कार्य क्या होगा अगर हम अपने धार्मिक स्थलों से लेकर हर स्थल को साफ सुथरा रख सकते हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग बाहर सब कुछ फेंक कर चले जाते हैं, कूड़ेदान का इस्तेमाल नहीं करते, उनसे मेरा अनुरोध है, अगर हर भारतीय कूड़ेदान में ही कूड़े को फेंकेगा तो हमारा भारत बहुत और सुंदर हो जाएगा। इसलिए जहाँ एक और हम स्वच्छता अभियान भी करेंगे, वहाँ पर मेरा सभी भक्तों से और भारतीयों से दोनों से ये अनुरोध है कि स्वच्छता अभियान को बल दें, स्वयं भी स्वच्छ रखें और स्वच्छता अभियान के साथ भी जुड़ें। Naveen Nishant is joining us for more details on this story. Naveen, Union ministers joining the cleanliness drive, cleaning temples across the country from Lucknow to Delhi. बिल्कुल, देखिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब महाराष्ट्र नासिक में जब मंदिर की साफ सफाई की थी, उसके बाद से ही पूरे देश में एक तरीके से एक मुहिम छुड़ी हुई है। सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि गुरुद्वारा और जो दरगाह होते हैं वहां पर भी जो साफ सफाई का अभियान है वो लगातार चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने आज हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर जो नई दिल्ली में स्थित है, वहां पर क्लीननेस अभियान चलाया। वहां पे साफ सफाई और स्वच्छता का जो संदेश है वो अनुराग ठाकुर की तरफ से दिया गया है। और उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि जो साफ सफाई है वो सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, पूरे देश में जो है स्वच्छता चलानी चाहिए, साफ सफाई का अभियान चलाया जाना चाहिए। और उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि जो उनके डिस्पोज ऑफ है वो उन्हें कूड़ेदान में ही डाले, इधर उधर न डाले। तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान था कि 14 जनवरी से लेकर जो स्वच्छता अभियान चलाया जाना चाहिए, उसका असर अभी के समय देखने को मिल रहा है। चाहे वो जेपी नड्डा हो या फिर तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री, तमाम बड़े मंत्रियों द्वारा लगातार जो स्वच्छता अभियान है वो देश भर में चलाया जा रहा है। और हमने योगी आदित्यनाथ को भी देखा था, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा भी जो पूरा स्वच्छता का अभियान है वो अयोध्या में चलाया गया था। तो उसके बाद से ही लगातार जो तमाम भाजपा के नेता हैं, भाजपा के जो बड़े चेहरे हैं, वो लगातार सड़कों पर उतरे हैं और उनके द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। और उसी कड़ी में आज अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा हनुमान मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया गया और लोगों को भी स्वच्छता अपनाने की सलाह दी गई। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.